ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं यहां से बाउचर को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों हम आगे बाउचर एंट्री में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी कंपनी, आपकी फर्म के एक से अधिक बैंक अकाउंट है और उनमें फंड को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस एंट्री को आप किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की जो भी एंट्री आपको करनी होंगी वो करनी होंगी कॉन्ट्रा वाउचर में। मैंने F4 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, कॉन्ट्रा वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। ये सिंगल एंट्री मोड में ओपन हुआ है और इसी में मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। एक छोटा सा रूल फॉलो करेंगे और 100% सही एंट्री आप कर पाएंगे। यदि आपकी टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में इस तरह से कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होकर नहीं आ रहा है, साइड में आपको यहाँ पर चेंज मोड का बटन मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक और सिंगल एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो कॉन्ट्रा वाउचर आपकी टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। रमन ट्रेडर्स हमारी फर्म है और हमारी फर्म के दो बैंक अकाउंट है। एक तो पीएनबी बैंक में करंट अकाउंट है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी करंट अकाउंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से पीएनबी बैंक करंट अकाउंट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में 4 लाख रुपए ट्रांसफर करने जा रहा हूं। तो अकाउंट में हमारा कर्सर आ गया और यहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन के बाद जिस बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उस बैंक अकाउंट का लेजर आपको हमेशा अकाउंट में लगाना है। तो यहां पर क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो मैं यहां पर लगा देता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर। पर्टिकुलर में आपको क्या करना है, जो आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उस ट्रांजैक्शन के बाद जिस बैंक अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होगा, घटेगा, माइनस होगा, उस बैंक अकाउंट के लेजर को आपको पर्टिकुलर में लगा देना है। तो यहां पर क्या होगा, मैं यहां पर लगाऊंगा पीएनबी बैंक करंट अकाउंट का लेजर, है ना। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि पीएनबी बैंक करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो माइनस होगा और जो अमाउंट में हमारा कर्सर आ गया, अमाउंट में मैं डाल दूंगा यहां पर 4 लाख रुपए, यानी जो अमाउंट है वो आप अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब होगा ये दोस्तों कि जब मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहां पर क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 9 लाख रुपए हो जाएगा और पीएनबी बैंक करंट अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रह जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, अकाउंट में हमेशा आपको उस बैंक अकाउंट का लेजर लगाना है जिसका की बैलेंस इंक्रीज होगा और पर्टिकुलर में आपको उस बैंक अकाउंट का लेजर लगा देना है जिसका की बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ना। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा यहां पर दोस्तों और एंटर प्रेस करके आप इस जगह पर आ जाएंगे बैंक का लोकेशन में। यहां पर आप F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी कॉलम को यस कर सकते हैं और जिस भी फीचर को आप यहां से यस करेंगे उससे रिलेटेड कॉलम यहां पर आ जाएगा, उसकी जानकारी आप यहां पर दे सकते हैं। अब यहां पर मैं चेक के द्वारा ये करने जा रहा हूं, तो मैंने यहां पर चेक नंबर डाल दिया और इस तरह से एंटर प्रेस किया और दोस्तों अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 9 लाख रुपए हो गया और पीएनबी का रह गया 1 लाख रुपए, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप इस एंट्री को कर सकते हैं, है ना। और इस तरह से एंटर प्रेस करके आप इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। तो जब भी आपको इस तरह की एंट्री करनी है दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।